आप सबको कोविड तो याद ही होगा ना। 2019 कोविड 19 पेंडेमिक। उसने बहुत परेशान किया दुनिया को ना। दुनिया में बहुत लोग डरे हुए थे। बहुत कुछ हमने देखा 19 20 21। और वो बीमारी चली गई आज। हम ठीक हैं। सब कुछ ठीक है। पर आज एक और बीमारी जन्म ले रही है, एक और एपिडेमिक जो दुनिया में बहुत ज्यादा तरीके से फैल रही है। उसका नाम है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस। बेसिकली डिप्रेशन वो चीज़ नहीं है जो हमें लगता है कि डिप्रेशन है। हमें लगता है कि डिप्रेशन प्रिविलेज लोगों की बीमारी है, अमीरों की बीमारी है। डिप्रेशन एक अटेंशन सीकिंग प्रैक्टिस है कि लोग अटेंशन सीकिंग में करते हैं। हाँ, वो सब होता है। पर रियलिटी में ना, डिप्रेशन बहुत गलत चीज़ है। वो ऐसी माइंड स्टेट है ना हमारे दिमाग की, जब हम अपने बारे में सोच नहीं सकते। मैं कुछ सिम्टम्स शेयर करना चाहूँगा आपके साथ डिप्रेशन की। अगर आप में एक ऐसा सिम्टम कोई भी है तो इस पर गौर ज़रूर करिएगा। डिप्रेशन के ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हम उन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं रहते जो चीज़ें हमें कभी किसी टाइम पे इंजॉय हम होते थे उससे। हम फोकस नहीं कर पाते, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सैडनेस, होपलेस, जिंदगी में कुछ दिख नहीं रहा, कुछ क्या हो करेंगे हम। हमेशा लो एनर्जी, लो फील। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। अगर इनमें से एक सिम्टम भी आपका है ना, तो आपको अभी इस पे गौर करना चाहिए। हाँ, मैं स्टार्टिंग में बोल दूँ, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, थेरेपिस्ट नहीं हूँ जो आपको ये सलाह दे सकूँ कि कैसे डिप्रेशन हैंडल करना है। मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा जो मैंने सीखा है। कैसे टाइम पे ये सिम्टम्स में मेरे साथ भी थे। और इस बात को 2 साल हो चुके हैं, और इस बात पे एक वीडियो ज़रूर बनती है, ओवर थिंकिंग ट्रैप पे, कि कैसे हमें आज हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, स्पेशली जेन जी मिलेनियल्स की। कि हम अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं ना, जिससे बाहर निकलना हमारे हाथ में नहीं होगा। एक ऐसी डिप्रेसिंग सोसाइटी हम बना रहे हैं ना, जिसमें पीस, खुशी, हैप्पीनेस, ये तो सिर्फ एक सपना जैसा हो जाएगा कि हम उसको कभी पा नहीं पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि डिप्रेशन है क्या। जो मैंने सिम्टम्स बताए ना, ये डिप्रेशन के कुछ आम सिम्टम्स हैं, पर इनसे सिर्फ डिप्रेशन नहीं हो सकता कि इंडिकेट नहीं कर सकती आपको डिप्रेशन है। पर हम ये ज़रूर पता कर सकते हैं कि हाँ, आपका दिमाग किस स्टेट में है, आपका माइंड हेल्दी है, या आप किसी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, आप डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से। आप अपने आसपास देखो यार, मैं खुद अपना क्या बोलूँ, अपने आसपास देखो यार। कुछ लोग जो हमें लगता है कि ये बहुत खुश है, कुछ लोग जो हमें लगता है कि अपनी लाइफ में बहुत सेटल्ड है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपना परफेक्ट जीवन दिखाता है ना। आप भी कोशिश करते हो, मैं भी कोशिश करता हूँ कि हम परफेक्ट जीवन दिखाएं लोगों के सामने। हम खुश रहते हैं, अपने घर वालों के साथ आई एम फाइन का लेबल लगा के घूमते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हंसते हैं ना। और जब घर में अकेले आते हैं ना, जब रात के 2 3 बजते हैं, तब हमारी असलियत हमारे सामने आती है कि यार हम अधूरे हैं, हम ठीक नहीं हैं, हमारी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। क्योंकि आज कोविड तो चला गया, पर उससे बहुत खतरनाक बीमारी हमारे सामने जो मैंने बोला आ गई है, एपिडेमिक, वो है डिप्रेशन। इतनी तेजी से बढ़ रहा है ना। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है इंडिकेट। जब मैं छोटा था ना, आज मैं 25 साल का हूँ, जब मैं छोटा था तो मुझे नहीं पता था डिप्रेशन क्या होता है। क्योंकि कभी ऐसी चीज़ हमने सुनी भी नहीं थी। पर आज बच्चों में स्ट्रेस हो रहा है, आज बच्चों में डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि द अमाउंट ऑफ प्रेशर, द अमाउंट ऑफ सीरियसनेस, हमने ज़िंदगी को बहुत सीरियस ले लिया। जो सोसाइटी है ना, वो क्या चाहती है हमसे? सोसाइटी ये चाहती है कि लोग जो है ना, वो हमेशा चलते रहें। क्योंकि समाज में क्या होता है ना, आपकी इज्जत उसी से होगी कि आप उनको क्या वैल्यू प्रोवाइड करोगे। और वैल्यू किस चीज़ से आप प्रोवाइड कर सकते हो? कोई काम करके, कोई आप उनके लिए पैसा जनरेट करके, रिसोर्सेज जनरेट करके। अगर आप उनमें अच्छे नहीं हो, तो आप समाज में आपकी इज्जत ना के बराबर हो सकती है। अगर समाज को आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आपकी इज्जत नहीं है। ये सिंपल सी बात है। तो क्या होता है कि जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो हमारे छोटे होते ना, हमें एक जिम्मेदारी डालनी शुरू कर दी जाती है घर की, कि हमारे घर में ना, हमारे घर के चिराग तुम हो, मतलब तुम ही हमारा फ्यूचर हो। तुम्हें हमें गरीबी से बाहर निकालना है, अच्छी ज़िंदगी देनी है, अपने भाई बहनों को सेट करना है, हमें सेट करना है, मतलब। तो
पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है, और आज का टाइम इतना कंपटीशन है ना कि वो प्रेशर हम झेल नहीं पाते, हमारा ब्रेन उसके लिए इतना तैयार नहीं है। पर द अमाउंट ऑफ प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर, जिसकी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वो हम पे डाला जाता है ताकि हम बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम अपनी तरह की ज़िंदगी जी नहीं पाते। जैसे इरफान खान एक्टर जो है, वो मेरे बहुत अच्छे फेवरेट एक्टर हैं। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि सक्सेसफुल वो नहीं है जो अमीर है, जिसके पास बहुत पैसा है, रिसोर्सेज हैं, जो अमीर है ना। सक्सेसफुल है वो है जो अपनी तरह की ज़िंदगी जी पा रहा है। वो कहते थे कि अगर आप अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे, आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन यू आर नॉट सक्सेसफुल। वी आर मेकिंग द सोसाइटी विच जो हमेशा डिप्रेशन में रहेगी, स्ट्रेस में रहेगी, क्योंकि फ्यूचर का हमें पता ही नहीं है। इतना सारा कंपटीशन है, इतना सारा। मेरे पे भी ये चीज़ आई थी, ये ओवर थिंकिंग, कि मैं रात रात को 3-3 बजे ओवर थिंक करता था, मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है ज़िंदगी में। आई ट्राइड, मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की, मैं फेल भी हुआ। तो फेलियर का जो जो भाव, एक्सपीरियंस है ना, जो फील होता है, वो सच में डिप्रेसिंग होता है। डिप्रेसिंग वो चीज़ नहीं है कि रोज रोज जोर जोर से चिल्लाना, रोना, माथा पीटना, दीवारों पे सिर देना। नहीं, डिप्रेशन अंदर से हमें खाता है और हमें कई बार पता भी नहीं चलता। मैं थेरेपी गया था सिर्फ 2 या 3 बार, और वो 3 बारी में डिप्रेशन का मुझे उससे पहले पता भी नहीं था कि डिप्रेशन यार मुझे है भी। मुझे लगता है मैं कितना खुश तो रहता हूँ। हाँ, कभी कभी रात को ओवरथिंक करता था, और वो भी ओवरथिंक करते करते मैं रील देख लेता था, शॉर्ट्स यूट्यूब देख लेता था। तो वो दब जाती चीज़ें, मेरा डोपामिन रिलीज होता था तो चली जाती थी। पर मुझे पता भी नहीं था डिप्रेशन है क्या, होता क्या है। फिर जब मुझे पता चला, धीरे धीरे मेरे दिमाग की मेंटल स्टेट ऐसी ऐसी गिरी ना कि यार, वो थॉट्स इतने हॉन्टेड थे ना, वो फील इतना ऐसा था कि यार इट्स एंड, अब खत्म हो सकता है यार, अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, अब हमें चले जाना चाहिए। सुसाइडल थॉट्स, ये सब। और वो फेस हर किसी की लाइफ में आता है, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हर किसी की लाइफ में आता है, क्योंकि हमने सोसाइटी ऐसे बना लिया है, हमने डिप्रेशन को एक टैबू सब्जेक्ट बना दिया। हम मानने को तैयार ही नहीं कि हमें डिप्रेशन हो भी सकता है। क्योंकि जो बीमारी शरीर की होती है, बुखार होता है, हमें खांसी होती है, कफ, कुछ भी बाहर बीमारी होती है ना बॉडी में, वो तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं, हम दवाइयों से ठीक कर लेते हैं, उसको हम टैबू नहीं मानते। पर हम अपने दिमाग को नहीं देख सकते, उसको इंडिकेट नहीं कर सकते। हमें कभी भी लगता है कि चलो ठीक है, स्ट्रेस होना लाजमी है, एनजाइटी लाजमी है, हम स्ट्रेस को डिटेक्ट नहीं कर सकते, कि जब तक वो हमें इस लेवल पे ना गिरा दे सीरियस, कि हम उसके बाद उठने के लिए तैयार ही ना हो, कभी वापस नॉर्मल ना हो पाए। तो ये ओवरथिंक का ट्रैप होता है, ये बहुत खतरनाक ट्रैप होता है। कैसे इसको मैंने हैंडल किया, कैसे इसको मैंने किया, ये मैं आपको बता सकता हूँ, पर ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। मैं बार बोल दूँ, बार बार, कि कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। यू हैव टू सीक थेरेपिस्ट, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए प्लीज। अगर आपको लगता है कि आप में कोई भी सिम्टम्स हैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है ओवर थिंकिंग में, क्या होता है कि हमें ना, हमारा दिमाग जो है ना, वो बहुत गहरा, वो इतना कंडीशन हो चुका है ना, कि जब हम बचपन में थे ना, हमें जिस हिसाब से पढ़ाया गया, लिखाया गया, हमें हमारी परवरिश, हमारी नर्सिंग नर्चरिंग की गई ना, तो उसमें क्या हुआ कि हमें एक रोबोट बना दिया गया। सोशल कंडीशनिंग से एक रोबोट इन द सेंस, जो मैंने कहा आपको, अगर वैल्यू प्रोवाइड करोगे समाज में, अगर आप उसको कुछ वैल्यू जनरेट करके दोगे, तो समाज में आपकी इज्जत होगी, नहीं तो आपको नकारा, लेजी, वेला, कुछ भी कह के ना आपको धुतकार दिया जाएगा। और ये होता है। तो अगर जब हम कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाते, हम जो जिस सक्सेसफुल की डेफिनेशन दुनिया देती है हमें, अगर हम उस पे खड़े नहीं हो पाते, तो क्या होता है कि हमें फील होती है, हमें फेलियर की फीलिंग होती है कि हम फेल हो गए। और वो इतनी गंदी फीलिंग होती है ना, जब मेरे में आई, इतनी गंदी फीलिंग होती है ना, कि ओवर थिंक बंदा करता है, थॉट्स के जाल में फंसता रहता है, ओवर थिंक कर ना, इतना ओवर थिंक कर लेता है कि अपनी जिंदगी के वो इतने डिप्रेसिंग फेस में चला जाता है ना, जहाँ से मुड़ना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कैसे हैंडल किया? तो मैंने हैंडल ऐसे किया कि ओवरथिंकिंग जब होती है ना, वो किसी भी पॉइंट पे शुरू हो सकती है आपको। आपने कोई रील देख ली, आपने कोई आर्टिकल पढ़ लिया, आपने किसी को देख लिया, आप बाहर थे, आपने किसी को देख लिया, किसी भी चीज़ पे ओवरथिंकिंग शुरू हो सकती है। तो ओवरथिंकिंग शुरू होती है ना, तो मैं क्या करता था, मैं सिर्फ एक चीज़ करता था। पहला थॉट आया, जैसे समझ लो कि मैंने एक रील देखी जिसपे कोई सक्सेसफुल बंदा था मेरी उम्र का, और वो बहुत सक्सेसफुल था, और वो अपनी लाइफ
की रील डाल रहा था कि आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी। वो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी चीज़ें चीज़ें दिला रहा था, गाड़ियाँ। तो मुझे फील हुआ यार मैं उस चीज़ में नहीं हूँ, ये तो मेरे से मेरे जितना है, इसने इतना कुछ कर लिया। तो एक कंपैरिजन ट्रैप में फंस गया, वैलिडेशन। तो मेरी ओवर थिंकिंग शुरू हुई। पहले क्या होता था कि मैं ओवर थिंकिंग करके करके बहुत दूर चला जाता था, दो दूर तक। तो फिर एक बार मैंने क्या किया कि ओवर थिंकिंग शुरू ही हुई ना, मैंने जल्दी से ना चुटकी मारी, फिर वापस आ गया। चुटकी इंडिकेटर करती थी मेरे लिए, इंडिकेटर का काम, कि जैसे कोई थॉट आया, मैं आया तो मैंने जल्दी से चुटकी मार दी, फिर वापस। मैंने 2 चुटकियाँ मार दी जब सीरियस हो गया। ये मेरे हैंडल करने का तरीका था कि मैं ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश करता था, कि कोई भी थॉट आया ना झट से ऐसे कर दो कि यार तभी आपको रोक सकता है। एक बात बहुत अच्छी एग्जांपल होता है कि आप गाड़ी आप रोड पे हो, रोड पे ना गाड़ियाँ चल रही हैं, और आप रोड के सेंटर में खड़े हो, हाईवे के बिल्कुल हाईवे के सेंटर पे, इधर से गाड़ियाँ इधर चल रही हैं, इधर इधर चल रही हैं। तो गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। आप देखते रहते हो। पर जब आप किसी एक गाड़ी पर रुक जाते हो, जैसे कोई उधर से व्हाइट कार आई और आपने देख लिया उस कार पे रुक गए, और आपने उस कार पे सोचना शुरू कर दिया, ओवरथिंक करना शुरू कर दिया, ये कार ये थी, ये ऐसी क्यों थी? तो हाँ, तो वैसे थॉट्स काम करते हैं, थॉट्स आते जाते रहते हैं। तो उनसे बचने के लिए बस यही एक मेरी टेक्निक है, ये गलत भी हो सकते हैं, मैं बस अपनी टिप्स शेयर कर रहा हूँ कि जब थॉट आया जो मुझे लगा कि मैं घुस रहा हूँ ओवर थिंकिंग में, वैसे करके बस अपने को करता था कि चुप चुप बाहर आ जाओ। तो ये एक मेरा तरीका था डिप्रेशन से बाहर आने का, ओवर थिंकिंग से बाहर आने का। आपके लिए अलग हो सकता है, सबके लिए अलग हो सकता है, पर एक प्रोफेशनल एडवाइस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रात के 3 बजे जब हम अपने साथ अकेले बैठे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार वी आर डेड। तो ये थी मेरी जर्नी डिप्रेशन की, कि कैसे उसको मैंने हैंडल किया, स्ट्रेस को हैंडल किया, ओवर थिंकिंग को हैंडल किया। आप अपनी इस ज़िंदगी के एक्सपीरियंस लिख सकते हो, आप कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। आप भी टिप्स ट्रिक्स ज़रूर देना कि आपको कैसा फ़ील हुआ था जब आपको फेलियर का अंदाज़ हुआ, जब आपको डिप्रेशन आया, जब आपको स्ट्रेस आया, आप कैसे हैंडल करते हो? अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, ताकि दुनिया में ना इतने सारे जो लोग हैं ना, वो कनेक्ट कर पाएँ, वो देख पाएँ कि वो अकेले नहीं हैं उस चीज़ में। अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, ताकि लोगों को लगे कि यार वो दुनिया में सच में अकेले नहीं है। वो एक दूसरे के साथ आप बातें करो, आप मतलब एक दूसरे को इतना हौसला दो ना कि यार दुनिया ये कंपटीशन से बाहर आके, ये इतने सब दिमाग खराब वाली चीज़ें जो है, नॉइस है दुनिया में, इतना शोर है, उससे बाहर आके सच में एक अच्छी ज़िंदगी जी पाए। हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे पंजाब में कोई बंदा अकेला बैठा है, भोपाल में कोई, मुंबई में अकेला बैठा है, दिल्ली में अकेला बैठा है, रात के 3 बजे जब वो इस कमेंट सेक्शन पढ़े ना, उसको लगे कि यार हाँ, आई एम नॉट अलोन दिस इन दिस जर्नी, मेरे साथ और भी हैं। तो इस पेंडेमिक को हमें ही ख़त्म करना पड़ेगा, सबको मिलकर। ये नहीं कि सबकी लातें टांगे टांगे खींच कर, नहीं ऐसे नहीं होगा, सब पे हंस कर। हमें एक दूसरे का साथ देकर ना इस चीज़ पे बहुत गौर करना पड़ेगा, ताकि आने वाली जनरेशन ना अच्छी जी पाए, हम अच्छे से जी पाए। थैंक यू।